दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना के कारण रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, बिहार में 23 ट्रेनें की गई रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे के लगभग 2000 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रेनों में भीड़ की वजह से संक्रमण और बढ़ रहा है। इसी के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और बिहार से चलने वाली 23 जोड़ी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के कहर के मद्देनजर एक दिन में 3,23,144 नए मामले, जबकि 2,771 और मरीजों की मौत। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,23,144 नए मामले आने के बाद अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,76,36,307 हो गई है। वहीं 2,771 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,97,894 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एक महीने में दिल्ली में लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट। केजरीवाल बोले बैंकॉक से आयात करेंगे 18 टैंकर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एक महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। अगले एक महीने में हम ऑक्सीजन के 44 प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसमें से 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है। उम्मीद है कि ये 8 प्लांट 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी नोएडा मेट्रो। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। एनएमआरसी ने जानकारी दी है कि अब वे वीकेंड में 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को मेट्रो नहीं चलाएंगे। आपको बता दें कि पूरे यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसके बाद अब नोएडा मेट्रो वीकेंड पर पूरी तरह से बंद रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कदमों के बीच कंटेनमेंट जोन पर फोकस, नई गाइडलाइन जारी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कदमों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन तैयार करने की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक किसी जिले या शहर या इलाके में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 10% से पार हो जाने के बाद या फिर कोरोना के ऑक्सीजन और आईसीयू बेड 60% भर जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को तत्काल उसे स्थानीय कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में आए 48,700 नए केस। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को थोड़ी राहत भरी खबर आई है। एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 48,700 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में अब तक इस वायरस की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 43,43,727 तक पहुंच गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि सरकार समझे लड़ाई कोविड से है, कांग्रेस से नहीं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश कोविड-19 के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कांग्रेस या विपक्षी दलों से नहीं बल्कि कोरोना से है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 2 मई को विजय जुलूस पर चुनाव आयोग की रोक, हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दिन या उसके बाद किसी भी तरह के जुलूस कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फीडबैक के आधार पर होगा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का निर्णय, 10वीं के संबंध में लिया गया ये फैसला। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सीबीएसई और अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, इन सभी के शिक्षा मंडलों से फीडबैक लेने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में कोई भी निर्णय लेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आंदोलन स्थल पर कोरोना वायरस को लेकर किसान कह देते हैं हैरान करने वाली बात, आप भी जानें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच एक दिन 7 किसानों द्वारा वैक्सीन लगवाने के बाद हालत पहले जैसे ही बन जाते हैं। 2 दिन से रोजाना टीम यहां पर वैक्सीन लेकर किसानों का इंतजार कर रही है, मगर कोई भी नहीं आ रहा है। ऐसे में आंदोलनकारियों द्वारा वैक्सीनेशन में सहयोग दिए जाने की उम्मीद भी धूमिल होती जा रही है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एक महीने के अंदर अब लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट। केजरीवाल बोले बैंकॉक से आयात करेंगे 18 टैंकर। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर आयात करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से
से। इसके लिए वायुसेना के विमान देने का अनुरोध भी किया है और उनका काफी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत अभी चल रही है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्रांस से हम ऑक्सीजन के 21 प्लांट आयात कर रहे हैं, जो रेडी टू यूज प्लांट है। इनको अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे। इससे हमें उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के कारण रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में 23 ट्रेनें की गई रद्द। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे के लगभग 2000 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रेनों में भीड़ की वजह से संक्रमण और बढ़ रहा है। इसी के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और बिहार से चलने वाली 23 जोड़ी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की सूची रेलवे की तरफ से जारी भी कर दी गई है और ये सभी ट्रेनें 29 अप्रैल से नहीं चलेंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रद्द होने वाली ट्रेनों में ज्यादातर ट्रेनें पैसेंजर ट्रेनें हैं। पैसेंजर ट्रेनों में मौजूदा भीड़ को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, इसीलिए ये अहम फैसला लिया गया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल का पीएम मोदी पर हमला। कहा कि सरकार समझे लड़ाई कोविड से है, कांग्रेस से नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश कोविड-19 के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कांग्रेस या विपक्षी दलों से नहीं बल्कि कोरोना से है। गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, मोदी सरकार को यह जरूर समझना चाहिए कि संघर्ष कोविड से है, कांग्रेस और विपक्ष के राजनीतिक दलों के साथ नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अखबार में छपे एक इंटरव्यू को भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मदद के लिए तैयार हूं, हमें कोविड से लड़ने के लिए राजनीतिक सहमति की जरूरत है। कोविड-19 तुम्हारी और हमारी लड़ाई नहीं बल्कि हमारी और कोरोना की लड़ाई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फीडबैक के आधार पर होगा 12वीं बोर्ड परीक्षा का निर्णय। 10वीं के संबंध में लिया गया ये फैसला। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि 10वीं कक्षा का अंतिम परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग की औपचारिक बैठक में लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बताते हैं कि पिछले सत्र यानी कि 2019-20 में एमपी बोर्ड के छात्रों को दूसरे राज्य में दाखिला लेने में विभिन्न तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि इस बार 10वीं बोर्ड का परिणाम सीबीएसई की तर्ज पर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आंदोलन स्थल पर कोरोना वायरस को लेकर किसान कह देते हैं हैरान करने वाली बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के बीच एक दिन 7 किसानों द्वारा वैक्सीन लगवाने के बाद हालात फिर से पहले जैसे बन गए हैं। दरअसल दिक्कत तो ये है कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठनों के नेता ये वैक्सीन लगवाने के लिए ना तो आगे आ रहे हैं और उनकी बातें भी सहयोगात्मक नहीं है। कोई नेता मंच पर कोरोना कुछ नहीं होने की बात कह देता है तो कोई कह देता है कि वैक्सीन जबरदस्ती नहीं लगने देंगे, जिसको लगवानी होगी वे लगवा लेंगे। शायद इसीलिए आंदोलन स्तर पर डटे हुए किसान भी वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। उनमें से भी ज्यादातर यही बात दोहरा देते हैं कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, और कुछ इसमें सहयोग देने से बचने के लिए कह देते हैं कि वो तो अपने गांव में ही वैक्सीन लगवाएंगे। मगर दिक्कत तो ये है कि ऐसे आंदोलनकारी कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।